हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा बहुत ही प्यारा चैप्टर स्टार्ट करे हैं। टाइटल है अपना ऑन द फेस ऑफ इट, जो कि लिखा है सूजन हिल ने। और अगर मैं टाइटल का जिक्र करता हूँ कि यही टाइटल क्यों अप्रोप्रिएट है, तो मेरा ऐसा मानना है पूरा चैप्टर पढ़ लेने के बाद ही टाइटल के ऊपर डिस्कशन करना थोड़ा सा उचित रहता है, क्योंकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल पाती है। क्या कोई और टाइटल हो सकता है या नहीं हो सकता, वो सारी बात भी चैप्टर के एंड में ही आप करेंगे बेटा। ठीक है। तो हमारी सूजन हिल के अगर बारे में मैं आपको बताऊं तो ये ब्रिटिश राइटर और नॉवलिस्ट थी। ठीक है। इन्होंने जो ये जो चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट, ये एक्चुअल में एक प्ले है। और मेरी आपसे दरख्वास्त रहेगी कि जब आप ये चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा तो आपको इसको इस तरीके से देखना है कि आप थिएटर के अंदर बैठे हो और स्टेज पर एक प्ले चल रहा है, जहाँ पे कर्टन्स कभी कभी निकलेंगे, कभी कभी कर्टन्स हटेंगे। इस तरीके की जो है चीज़ें वहाँ पे होने वाली है। ठीक है। इनकी जो लिखावट थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी? वो ह्यूमंस की फीलिंग्स के ऊपर बेस्ड थी, और उनकी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स थे उसके ऊपर बेस्ड ये जो है चीज़ें को लिखती थी। ठीक है। इस प्ले के अंदर इन्होंने जो चीज़ें हाईलाइट की है वो की है कि जो लोग जज नहीं कर देते कि यार ये तो कितना काला है, अरे इसकी तो हाइट बहुत छोटी, अरे ये इतना लंबा, अरे ये इतना मोटा है। तो ये जो लोग अपीयरेंस के थ्रू जज करते हैं, यहाँ पे हमारी सूजन हिल ने ये चीज दर्शाई है कि इंसान की जो इनर सोल होती है, जो इनर ब्यूटी होती है, हमें वो देखना चाहिए, इंसान का नेचर देखना चाहिए। ये जो शरीर है तो एक ना एक दिन मिट्टी के अंदर मिल ही जाना है। ठीक है बेटा। तो अपीयरेंस के बेस पे जो जजमेंट लोग देते हैं उसको हाईलाइट किया है इस चैप्टर के अंदर। प्लस यहाँ पे हमने ये इन्होंने एक मैसेज दिया है काइंडनेस का, एक्सेप्टेंस का, कि जैसा हमें ईश्वर ने बनाया है, हम जो है दिन रात ईश्वर को बोलते हैं कि काश ईश्वर मुझे थोड़ा सा गोरा कर देते, कि काश ईश्वर मुझे थोड़ा सा लंबा कर देते, अरे ईश्वर मुझे इतना मोटा ही क्यों कर दिया, अरे ईश्वर मुझे इतना पतला ही क्यों कर दिया। तो हमारी सूजन हिल ने हमें ये सिखाया है कि आपको नेचर ने, ईश्वर ने जैसा बनाया है, सबसे पहले आप उसको एक्सेप्ट करो। उसके बाद जब आप अपना नजरिया देखोगे ना चीज़ों को, आपका नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा। जब आप वर्ल्ड को देखोगे आपको खूबसूरती जो है और ज़्यादा दिखेगी। तो ये चीज़ बाहर में जो है चैप्टर के अंदर फील होगी। प्लस सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आपका बहुत ज़्यादा आता है जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो, अब उसके बाद अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करता हूँ तो तीन मेजर कैरेक्टर्स हैं, जिसके अंदर दो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है हमारा डेरी, जो कि एक टीनेज बॉय है। ठीक है, उसकी 14 साल की उम्र है। और एक है मिस्टर लैम। ठीक है, मिस्टर लैम जो है, जिनका एक जो है टिन का लेग है। टिन का लेग मतलब कि उनका एक पैर नकली है, टिन का बना हुआ है, जो कि वॉर के अंदर उन्होंने खो दिया था। ठीक है। देन उसके बाद डेरी की मदर है, जो कि बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है। देखो मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, एक सीख समझना अपने अपने पास हमेशा रखना, अति हर चीज़ की जो है बेकार होती है। एक माँ अपने बच्चे की केयर करती है, अच्छा है, लेकिन जब वो ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं ना, तो वो भी किसी जो है बच्चे को वो हार्म करने लगता है। ठीक है। तो डेरी की मदर है, जो कि प्रोटेक्टिव है, उसके लिए बहुत चिंतित रहती है। ठीक है, वो क्यों चिंतित रहती है इसकी बात भी मैं चैप्टर के अंदर करने वाला हूँ आपसे। ठीक है, मोटा मोटा आपको समझ में आ गया। देन अब उसके बाद देखो, अब मैं थीम पे जाऊंगा। थीम पे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि ये इमेज जब आपने अभी देखी तो आपके माइंड के अंदर क्या आया होगा, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। यहाँ पे होगा क्या, बहुत से बच्चों ने तो ये देखा होगा कि अरे ये क्या अजीब सी चीज़ देख लिया है सर, ये इसके फेस पे क्या हो रहा है ना। ये ऐसा फीलिंग आया होगा बहुत सारे बच्चों के। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आया होगा कि यार बेचारा, देखो ना इसका कितना सारा फेस जो है वो खराब हो रखा है। तो ये अब एक ऐसा बच्चा जो कि 13-14 साल का अभी हुआ है, बचपन से लेके अभी तक उसने इन सालों के अंदर न जाने कितने सारे आय हाय सुने होंगे, कितने सारा बेचारा सुना होगा। तो ये अपने आप को जो है वो लोगों से अलग फील करता है। जब लोग जजमेंट देते हैं ना, बेचारा वाला, आय हाय वाला, तो वो इंसान बार बार सुन सुन के खुद को अलग फील करता है कि यार ईश्वर ने मुझे, मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। ये जो हमारा डेरी लड़का है ना, इसके साथ भी यही फीलिंग है। ठीक है। अब मैं आपको जरा चैप्टर की थीम के ऊपर लेके जाता हूँ। द प्ले ऑन द फेस ऑफ इज अबाउट लॉस। यहाँ पे जो आप खोते हो, अकेलापन जो होता है, उसको कैसे डील करना चाहिए, ये आपको सिखाएगा। यहाँ पे हमारा एक लड़का है 14 साल का, जिसका नाम क्या है, डेरी। उसकी सोच कैसी है, बहुत ही पेसिमिस्टिक सोच है। देखो, पेसिमिस्टिक सोच वो होती है जब आप हर चीज के अंदर नेगेटिविटी ढूंढते हो। ठीक है, आपको हर चीज नेगेटिव ही दिखती है, वो एक पेसिमिस्ट सोच होती है। तो ये चैप्टर एक पेसिमिस्ट सोच को कन्वर्ट करेगा ऑप्टिमिस्टिक सोच के अंदर। तो यहाँ पे होगा क्या, कन्वर्जन आपको होता हुआ दिखेगा कि एक 14 साल का बच्चा डेरी, जिसको लोग जो है कभी आय हाय करके बोलते हैं, उससे नफरत कभी करते हैं, कभी उसको बेचारा सा फील करते हैं, जो कि अब ये सब चीजें सुन सुन के बिल्कुल पेसिमिस्टिक हो चुका है। मिस्टर लैम, कौन, मिस्टर लैम जो है उसकी सोच को कन्वर्ट करते हैं, उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डालते हैं। ये आपको समझ में आ गई? तो यहाँ पे, बट व्हेन ही मीट मिस्टर लैम, एन ओल्ड मैन, जो कि एक ओल्ड मैन है, हु हैज लॉस्ट वन लेग, इन इन हिज वे ऑफ थिंकिंग स्टार्ट्स टू चेंज, जो है उसका सोचने का नजरिया जो है बदल देते। तो मेजरली यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, पेसिमिस्टिक सोच से ऑप्टिमिस्टिक सोच जो है आ रही है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक कोट दे रहा हूँ,
और जब जब ये आप अपने आंसर्स के अंदर लिखोगे आपके आंसर्स बहुत प्रेजेंटेबल बनेंगे। क्या कोट है, द रियल डिसेबिलिटी इज अ पेसिमिस्टिक माइंड। देखो यार, आपको लगता है कि किसी को लगता हो कि भाई मेरा हाथ चला गया, किसी के पैर चले गए, है ना, किसी की कोई आई खराब हो गई, किसी को कोई ईयर खराब हो गया, ये एक्चुअल में कोई रियल डिसेबिलिटी नहीं है। रियल एक्चुअल की जो डिसेबिलिटी ना वो है आपका पेसिमिस्टिक माइंड, एक ऐसा माइंड जिसके अंदर नेगेटिव सोच होती है। अगर ये आपका माइंड है ना तो चाहे आप पूरे सही सलामत भी हो, आप सबसे ज्यादा डिसेबल हो। ध्यान रखना, द रियल डिसेबिलिटी इज अ पेसिमिस्टिक माइंड एंड द रियल स्ट्रेंथ इज एन ऑप्टिमिस्टिक हार्ट। जब आपका दिल जो है ऑप्टिमिस्टिक होगा, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या हो गया, आप हर चीज के अंदर जो है पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हो, आप हर चीज का जो नजरिया है बहुत पॉजिटिव तरीके से जो है देख रहे हो, ये आपकी एक स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे ये जब लाइन आप अपने आंसर्स के अंदर लिखोगे बहुत मजा आएगा। ठीक है बेटा, मैंने आपका फाउंडेशन अब इस तरीके से बना देना कि आपको मजा आएगा ये चैप्टर समझने में। चैप्टर पे आगे बढ़ने से पहले इसके अंदर ना बहुत सारी कॉन्वर्जेशंस है जिसको मैं जल्दी 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 लेके जाऊंगा, बट चैप्टर की डेप्थ बहुत बेहतर तरह से कवर करेंगे। देखो बेटा, अब यहाँ पे मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, है क्या, दिस प्ले इज अबाउट एन ओल्ड मैन मिस्टर लैम एंड अ यंग बॉय डेरी जो कि 14 साल का है। ये प्ले किसके बारे में, मिस्टर लैम के बारे में, और जो है और डेरी के बारे में जो कि 14 साल का है। वो मीट्स इन ओल्ड मैन्स गार्डन, जो कि ये जो डेरी है हमारे मिस्टर लैम से उनके गार्डन के अंदर मिलता है। द ओल्ड मैन बिकम्स फ्रेंड्स विद द बॉय हु इज शाय एंड स्टबर्न। ये दोनों है ना, जो ओल्ड मैन और ये जो छोटा बच्चा है, ये आपस में दोस्त बन जाते हैं। अब हमें जो इस प्ले के अंदर ढूंढना है वो ढूंढना है कि ये दोनों आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं, ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों आपस के अंदर कनेक्ट हो गए। इसका जवाब मिलेगा हमें सीन 1 जो है अपना कंप्लीट करके। अब सीन 1 क्या है कि रोल कैमरा एक्शन, है ना, पर्दा ऐसे हट रहा है। सीन 1 ये है कि मिस्टर लैम का जो है गार्डन है, गार्डन में हो क्या रहा है कि जो चिड़िया की जो है चहचहाने की जो आवाज है वो आ रही है कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो है वो आवाज आ रही है, और जो है बढ़िया बढ़िया जो है लीव्स की साउंड्स वगैरह ये सब आ रही है। अब जो डेरी है, जो हमारे 14 साल का लड़का है, वो बहुत धीरे धीरे केयरफुली जो है वो चलता हुआ आ रहा है लंबी लंबी घासों के बीच में। ठीक है, होता क्या है ना, दीवार फांद के मिस्टर लैम के गार्डन के अंदर कूद के और देखता कि अच्छा चीज यहाँ पे तो कोई भी नहीं, और आराम से जो धीरे धीरे घासों के बीच में जो है चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, हिज फुटस्टेप कैन बी हर्ड, उसके जो फुटस्टेप है वो जैसे खश 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 ऐसी साउंड आती है ना जब हम घासों पे चलते हैं, तो वो जो सुनाई जो है वो दे रहा है। तो मिस्टर लैम जो सडनली बोलते हैं, ही इज वेरी क्लोज विथ सरप्राइज डेरी। अब वो मिस्टर लैम धीरे से बोलते हैं, जो कि डेरी थोड़ा सा उनको देख के ऐसे डर जाता है, उनको लगता है कि अरे ये अंकल मुझे देख लेंगे। अब उनकी कॉन्वर्जेशन क्या हो रही है वो देखो। मिस्टर लैम बोलता है, बी केयरफुल ऑफ द एप्पल्स, उन एप्पल्स से थोड़ा सा बच के। डेरी बोलता है, क्या, कौन है वहां पर। देन उसके बाद बोलते हैं मिस्टर लैम बोलते हैं, माय नेम इज लैम, वॉच आउट द एप्पल्स, उस एप्पल्स को ध्यान से जो है देखो, दोज आर क्रैब एप्पल्स। ध्यान रखें जब भी आप अपने आंसर्स लिखोगे ना, उनको क्रैब एप्पल्स बोलना, एक तरीके की एप्पल्स का टाइप समझ लो। ठीक है, दोज आर क्रैब एप्पल्स, दे हैव फॉलन इन द ग्रास, यू माइट ट्रिप। वो जो है जो क्रैब एप्पल्स है वो घासों में गिरे हुए, तुम गिर सकते हो। डेरी बोलता है, आए वो थोड़ा सा हकलासा गया, आए आई थॉट दिस प्लेस वॉज एम्प्टी, मुझे लगा कि प्लेस खाली होगा। आई डिडंट नो एनीवन वाज हियर, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई है। अब यहाँ पे देखो, ये जो एलिप्सिस है, ये डॉट 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 क्या लगे हुए बेटा, ये लगे हुए आपके एलिप्सिस। इसका मतलब है कि वो थोड़ा सा पॉज ले रहा है और डेरी बीच बीच में सोच रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। देन उसके बाद आगे क्या लिखा है, दैट्स ओके आई एम हेयर, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, दैट्स इट्स ऑल राइट। क्या चिंता वाली बात है भाई, मैं हूँ यहाँ पे, इतनी इतनी टेंशन क्यों पाल रहा है। डेरी बोलता है, आई थॉट दिस हाउस वॉज एम्प्टी, मुझे लगा कि घर जो है खाली है, नो वन, कोई यहाँ पे नहीं रहता है। मिस्टर लैम बोलता है, इट इज एम्प्टी सिंस आई एम आउट हेयर, मैं क्योंकि बाहर हूँ तो मेरा घर जो है खाली होगा, और जब मैं वापस घर के अंदर चले जाऊंगा तो भरा होगा, बाहर आ जाऊंगा तो खाली हो जाएगा। डेरी जो है थोड़ा सा पैनिक कर जाता है, बोलता है आई हैव टू गो, मुझे जाना होगा। ठीक है, मिस्टर लैम बोलते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ मी, आई डोंट माइंड हु कम्स इनटू माय गार्डन। कह रहे भाई मुझे कोई चिंता नहीं होती, अगर कोई मेरे गार्डन के अंदर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, द गेट इज ऑलवेज ओपन बट यू क्लाइम्ड ओवर द वॉल। वो कहता है कि मेरा दरवाजा तो गेट जो होता है हमेशा खुला रहता है, पर तुम दीवार फांद के आए हो। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि दीवार वो फांद के आया था, जो कि मैंने स्टार्टिंग के अंदर आपको बताया। डेरी थोड़ा सा गुस्से में बोलता है, तुम मुझे देख रहे थे। बोला हाँ देख रहा था भाई। कहता हाँ मैंने तुम्हें देखा, बट द गेट इज ओपन फॉर एवरीवन। मिस्टर लैम बोलते कि जो गेट है मेरे दरवाजे सभी के लिए खुला रहता है। यू आर वेलकम हियर, आई जस्ट सिट हियर एंड आई लाइक सिटिंग। ठीक है, तुम यहाँ पे कभी भी आ सकते हो, और मैं जस्ट बैठा रहता हूँ, मुझे बैठा रहना पसंद लगता है। डेरी कहता है कि आई डिडंट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ पे कुछ चुराने नहीं आया। मिस्टर लैम कहता है, नो नो, द यंगर बॉय समटाइम्स स्टील एप्पल्स, जो तुमसे छोटे बच्चे हैं वो कभी कभार आते हैं यहाँ पे कुछ एप्पल्स चुराने के लिए, बट तुम उतने यंग नहीं हो।
डेरी कहता है आई जस्ट वांटेड टू कम इन टू द गार्डन, कह मैं बस गार्डन के अंदर आना चाहता था। मिस्टर लैम कहते हैं तो तुम आए ना, तुम अब यहाँ पे गार्डन के अंदर हो। डेरी कहते हैं यू डोंट नो हु आई एम, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मिस्टर लैम बोलते हैं तुम एक लड़के हो, अबाउट 13 साल के होंगे। कहता है 14, फिर थोड़ा सा एक पॉज लेता है, बट आई हैव टू गो, बाय, मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे इनकी ये कॉन्वर्सेशन जो है चल रही है। ध्यान रखना जो डेरी है उसका एक फेस जो है वो एसिड इसके ऊपर गिरा हुआ है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। अब उसके बाद मिस्टर लैम कहते हैं दिस नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कुछ चिंता नहीं है बेटा, डरने की कोई बात नहीं, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी, सिर्फ गार्डन है, मैं हूँ, क्या टेंशन ले रहे हो भाई। डेरी बोलता है बट आई एम नॉट अफ्रेड, थोड़ा सा पॉज देता है, कहता है मैं डरा हुआ नहीं हूँ, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, जो लोग हैं वो मुझसे डरते हैं। वो मिस्टर लैम बोलते हैं क्यों भाई, क्यों डरते हैं। डेरी बोलता है एवरीवन इज, सब डरते हैं, इट डजंट मैटर हु दे आर, मुझे नहीं पता वो कौन है, वो क्या कहते हैं, वो कैसे एक्ट करते हैं, वो कैसे प्रिटेंड करते हैं, आई नो आई कैन सी इट, मुझे पता है, मैं देख सकता हूँ। वो मिस्टर लैम को समझ नहीं आ रहा है कि सी क्या, सी मतलब क्या सोचते हैं वो तेरे बारे में। तो अब यहाँ पे मिस्टर लैम बोलते हैं कि एंड व्हाट डू यू थिंक, मतलब तुम्हें क्या लगता है वो क्या सोचता है तुम्हारे बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, अब इसको ध्यान से समझना। डेरी बोलता है यू लुक एट मी एंड थिंक, तुम मेरी तरफ देखो और सोचो, हेयर्स अ बॉय, मतलब लोग अक्सर ये सोचते हैं कि एक लड़का है, बट देन यू सी माई फेस, जब तुम मेरा चेहरा देखते हो तुम लोगों को लगता है, तुम्हें लगता है दैट्स बैड, कितना खराब है, दैट्स टेरिबल, ये बहुत खराब चीज़ है, दैट्स द अगलेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन, लोग ऐसे बोलते हैं कि इतनी इतनी खराब चीज़ है जो कि मैंने, जब जितनी भी अगलेस्ट चीज़ है ना, सब उनमें सबसे ज़्यादा खराब चीज़ है। यू फील सॉरी फॉर मी, लोग मेरे बारे में सॉरी फील करते हैं, बट आई डोंट वांट दैट, मुझे वो सॉरी नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता लोग मेरे बारे में सॉरी फील करे। आई एम नॉट पुअर, मैं गरीब नहीं हूँ, डीप डाउन यू आर अफ्रेड, और मतलब अगर तुम अपने मन के अंदर झांक के देखोगे तो तुम डरे हुए हो। एनीवन वुड बी, कोई भी डरेगा, इवन आई एम, कहते जब मैं अपने आप को खुद को शीशे के अंदर देखता हूँ, अपने फेस को देखता हूँ तो मैं खुद से डर जाता हूँ। इमेजिन एक 14 साल का बच्चा खुद का चेहरा जब शीशे के अंदर देख रहा है तो वो खुद से डर जा रहा है। ये फीलिंग ना पता है कहाँ से आती है, सोसाइटी से आती है, क्योंकि सोसाइटी उसको ये रिएक्शंस देती है, समझ रहे हो। मिस्टर लैम बोलते हैं नो, मैं तुमसे नहीं डरा हुआ। डेरी बोलता है हाँ तुम डरे हुए हो, ठीक है। मिस्टर लैम जब कॉन्वर्सेशन को चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मिस्टर लैम बोलते हैं कि शाम को जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी ना, मैं यहाँ पे एक लैडर लेकर आऊंगा, सीढ़ी लेकर आऊंगा, एक डंडी लेकर आऊंगा, और मैं जो है क्रैब एप्पल्स को पेड़ पे से तोड़ूंगा, ठीक है। मैं इनकी जेली बनाता हूँ, और सितंबर बड़ा सही टाइम है, और देखो इनको, मेरे क्रैब एप्पल्स को देखो, बिल्कुल गोल्डन, बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज की तरह ये लग रहे हैं। डेरी बोलता है कि तुम ये टॉपिक चेंज क्यों कर रहे हो, लोग ना हमेशा ऐसा ही करते हैं, है ना, और तुम मुझसे पूछते क्यों नहीं हो, वाई डू यू एक्ट लाइक एवरीवन एल्स, तुम बाकियों की तरह क्यों एक्ट कर रहे हो और प्रिटेंड कर रहे हो कि ये चीज़ रियल नहीं है। मतलब कि इसका जो चेहरा जला हुआ है, ये ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रहे हो कि रियल नहीं है, इट ऐसा कर रहे हो कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। आर यू अफ्रेड आई नॉट नोटिस यू लुकिंग, क्या तुम्हें डर लगता है कि मैं तुम्हें नोटिस करूंगा कि तुम मुझे देख रहे हो, क्या तुम्हें मुझे बुरा लगेगा एंड यू गेट अपसेट, मुझे बुरा लगेगा और मैं अपसेट हो जाऊंगा। आई नो द ट्रुथ, मुझे सच पता है। यू डोंट आस्क बिकॉज यू आर स्केर्ड, तो तुम नहीं पूछ रहे क्योंकि तुम खुद डरे हुए हो। ये बात समझ में आ गई। देन उसके बाद मिस्टर लैम बोलते हैं अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं तो चलो बता दो। कहते हैं आई डोंट लाइक बीइंग अराउंड पीपल, हमारा डायरी बोल रहा है मुझे लोगों के आसपास रहना पसंद नहीं होता, कोई भी आदमी इंसान हो मुझे उसके आसपास रहना पसंद ही नहीं होता। ये फीलिंग बच्चे के मन में आ चुकी है, 14 साल के बच्चे के अंदर। तुम खुद सोचो कि उसने कितना कुछ झेला होगा। मिस्टर लैम बोलते हैं इफ आई हैड टू गेस आई वुड से यू गॉट बर्न इन फायर, कह रहा अगर मुझे गेस करना हो तो शायद ये तेरा चेहरा जला होगा। कहता नहीं जला नहीं है, एसिड, ये मेरे जो है चेहरे पे जो है वो गिर गया था, ये मेरी स्किन को खा गया, ये मुझे खा गया, एंड नाउ दिस इज हाउ आई लुक एंड इट विल नेवर चेंज, और ये अब ऐसा दिखता है और ये कभी भी नहीं बदलेगा। मिस्टर लैम बोलते हैं नो। कहते तुम्हें मेरी बातों में इंटरेस्ट नहीं आ रहा क्या। फिर यहाँ पे मिस्टर लैम बोलते हैं तुम बस एक लड़के हो तुम जो कि एक गार्डन के अंदर आए हो, जो कि काफी मेरे पास जो है बच्चे आते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन एवरीवन, मैं सब में इंटरेस्टेड हूँ, एंड एवरीथिंग, मैं इन संसार की सारी चीज़ों के अंदर इंटरेस्टेड हूँ। दैट्स देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड दैट डजंट इंटरेस्ट मी, संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो कि मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगता हो। लुक ओवर देयर नियर द फॉर वॉल व्हाट डू यू सी, कह रहे वहाँ पे दीवार के पास देखो तुम्हें क्या दिख रहा है। कह रहे जस्ट रबिश, कुछ कचड़ा फचड़ा ही दिख रहा है मुझे तो यहाँ पे। कह रहा है रबिश, मिस्टर लैम बोले तेरे को कचड़ा दिख रहा है वहाँ पे, ध्यान से देख क्या दिख रहा है तेरे को। कहता है क्या दिखा तुझे। कह रहा है कि कुछ ग्रास है, कुछ स्टफ है, और वहाँ पे कुछ मतलब वीड वगैरह कुछ ऐसा है। मिस्टर लैम कह रहे हैं कुछ लोग उसको वीड कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे मिस्टर लैम जो है ना चीजों को देखने का नजरिया बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो एक एक आदमी खड़ा है, ठीक है, वो थोड़ा सा डार्क है, मैं इंडियन मेंटालिटी बता रहा हूँ आपको, हालांकि ये मेंटालिटी बहुत ही खराब है। एक आदमी जो कि डार्क है,
कुछ लोग उसको काला बोलेंगे, काला देख बोलेंगे, है ना। कुछ कुछ लोग जो है उसको बोलेंगे कि एक ह्यूमन बीइंग खड़ा है जो कि इसका नेचर बहुत अच्छा है। इन दोनों ही नजरियों के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो फर्क है, ठीक है। तो ये बचपन के अंदर से जो हम वो ऐसे चिढ़ाते हैं ना, ओए कालू, ओए लंबे, ओए छोटे, ओए मोटे, ये सब चीजें भी थोड़ी मेंटालिटी पे फर्क तो डालती है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कुछ लोग उसको वीड बोलेंगे, और अगर तुम चाहो तो तुम उसे वीड का गार्डन भी बोल सकते हो, है ना। कह रहे हैं मेरे गार्डन के अंदर देखो, यहाँ पे जो तुम्हें फ्रूट्स भी है दिखेंगे, फ्लावर्स भी दिखेंगे, ट्रीज भी दिखेंगे, और काफी सारे डिफरेंट सारे जो है वो प्लांट्स भी जो है अदर दिखेंगे, लेकिन वहां पे मैं जो है वीड उगाता हूँ, ठीक है। टेल मी why is one green growing plant is called weed and another is flower। वो कह रहे हैं कि एक हरा पौधा जो कि उग रहा है उसको वीड लोग बोल रहे हैं, और दूसरे को फ्लावर बोल रहे हैं, जबकि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। व्हाट्स द डिफरेंस, सबके पास, इन दोनों के पास लाइफ है, जैसे तुम्हारी और मेरी जिंदगी है वैसे ही, ठीक है। अब डेरी बोलता है कि वी आर नॉट द सेम, हम दोनों सेम नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा सैड है और थोड़ा सा ग्लूमी है, बहुत ज्यादा यहाँ पे सैड सा फील कर रहा है अपना जो डेरी है, कह रहा है नहीं यार हम दोनों सेम नहीं अंकल। मिस्टर लैम बोल रहा है आई एम ओल्ड, यू आर यंग, मैं बूढ़ा हूँ भाई, तू तू जवान है। यू हैव अ बर्न फेस, आई हैव अ टिन लैग। अब यहाँ पे जो है हमारे मिस्टर लैम बताते हैं कि तेरा जला हुआ फेस है, मेरा टिन लैम है, दैट डजेंट मैटर। यू आर स्टैंडिंग, आई एम सिटिंग, व्हाट्स द डिफरेंस। कह रहे क्या कहते हैं, मैं बैठा हुआ तू खड़ा हुआ है, हम दोनों में फर्क ही क्या है, बस तू क्या कहते हैं तू जवान है, मैं बूढ़ा हूँ, तेरा जो है जला हुआ फेस है, मेरा जो है क्या कहते हैं टिन का लैग है। कहते हैं कि तुम्हारा टिन का लैग है। कह रहे हैं हाँ टिन का लैग है मेरा तो। कहता है मेरा जो रियल लैग है वो कुछ साल पहले जो है निकल गया था, और इसी वजह से कुछ लोग मुझे लेमी लैम भी बोलते हैं, मतलब कि लंगड़ा लैम भी बोलते हैं, ठीक है। बट कह रहे हैं ये मुझे बॉदर नहीं करता, मुझे चिंता नहीं होती। तो टेरी बोलता है कि तुम तो ट्राउजर पहन सकते हो, इसको कवर कर सकते हो, है ना, कोई तुम्हें घूरेगा थोड़ी। मिस्टर लैम बोलता है कि कुछ लोग घूरते हैं, कुछ लोग नहीं घूरते, बट वेन दे गेट टायर्ड ऑफ इट आफ्टर अ वाइल, बट कह रहे हैं कुछ समय बाद वो लोग इसको देख देख के थक ही जाते हैं। अब कह रहे हैं संसार के अंदर काफी सारी चीजें हैं देखने को, वो उसके अंदर फिर लग जाते हैं अपना, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ये जो आदमी खुद को लेमी लैम क्यों बुलाता है। यहाँ पे हमारे मिस्टर लैम जो है लेमी लैम इसलिए बुलाते हैं क्योंकि वो डेरी को ये दिखाना चाहते हैं कि इट इज ओके टू बी इम्परफेक्ट, अगर आप परफेक्ट नहीं हो तो ये बिल्कुल ओके है, ठीक है। इट हार्डली मैटर्स व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ यू, कोई फर्क नहीं पड़ता कि संसार में दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है। और यकीन मानना, अभी तक कितने सारे जो सपने हैं वो मैंने कुचलते हुए देखे, वो मैंने दबे रहते हुए देखे, सिर्फ ये इस सोच को सोचते हुए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे लोग तेरे बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, उनके पास ऑलरेडी काफी सारे काम है सोचने के लिए। और जो फालतू लोग होते जो फालतू की बात सोचते उनके बारे में तुम क्यों सोच रहे हो, और उनके बारे में तुम सोच रहे हो जो तुम्हारी सोच के अंदर है, वो सोच कभी सच नहीं होगी। समझ रहे हो मेरे भाई। तो इसलिए दुनिया के बारे में छोड़ो और अपना काम करो और आगे बढ़ो, ठीक है। डेरी इज नॉट अलोन, वो उसको ये भी बताना चाह रहे थे कि डेरी तुम अकेले नहीं हो, हर इंसान के जो अपने अपने चैलेंजेस होते हैं कुछ ना कुछ, तो इसलिए वो खुद को भी लेमी लैम बोलते हैं, लंगड़ा लैम जो है बोलते हैं। सॉर्टेड। फिर उसके बाद क्या होता है, क्या कॉन्वर्सेशन चल रही है, हाँ यहाँ पे मिस्टर लैम बोलते हैं ना कि संसार के अंदर काफी सारी चीजें हैं देखने के लिए। तो मिस्टर लैम वो डेरी बोलता है मेरे मेरे चेहरे की तरह, ठीक है। कहते हैं कि तेरे चेहरे की तरह क्या भाई, क्रैब एप्पल्स हो गए, वीड हो गई, जो स्पाइडर है जो कि अपना जाला बुन रही है ना, बड़े बड़े सनफ्लावर्स हो गए। कह रहे ये सब तो सब चीजें हैं, ठीक है। डेरी बोल रहा है ये सब तो सब चीजें हैं, इट्स ऑल हाउ यू सी इट, ब्यूटी एंड द बीस्ट। वो कह रहे हैं कि ये ये सब डिपेंड करता है कि तेरा नजरिया कैसा है, जैसे कि ब्यूटी एंड द बीस्ट। कह रहा है इसका क्या मतलब है, अब ब्यूटी एंड द बीस्ट का क्या मतलब हो गया, कह रहा तू बता। यहाँ पे डेरी बोलता है कि तुम्हें तुम्हें क्या लगता है कि मैं बुद्धू हूँ क्या, क्या मैंने फेरी टेल्स, ये जो कहानियां हैं ब्यूटी एंड द बीस्ट, ये मैंने सुनी नहीं होगी क्या। इस कहानी के अंदर क्या होता है, एक बीस्ट होता है जो कि अगली दिखता है, ठीक है। और ये जो फीमेल होती है इसको इसको लव करने लगती है, और जब ये इसको किस करते हैं तो एक हैंडसम मैन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। कह रहा है कि ये जो तुम मेरे को कहानियां सुना रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मैंने कहानी सुनी नहीं होगी, ये सब रियल नहीं होता, ये कहानी वानी सब रियल नहीं होता, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। ही वुड हैव स्टेड अ बीस्ट, मैं जो है एक मतलब बीस्ट का बीस्ट ही रहूंगा जैसा कि मैं अभी हूँ। तो ये कॉन्वर्सेशन इन दोनों के बीच में चल रही है। मिस्टर लैम बोल रहे हैं अरे मैं वो नहीं कह रहा मेरे भाई, डैरी कह रहा है कि एंड नो वन विल एवर किस मी, कह रहा है मुझे कोई किस नहीं करेगा, सिर्फ मेरी मदर जो है वो किस करती है मेरे उस दूसरे साइड पर, मतलब मेरे उस वाले गाल पे जहाँ पे वो जला हुआ नहीं है, ठीक है। वाई शुड आई लाइक दैट, आई डोंट केयर इफ नो वन एवर किस मी, ठीक है। कह रहे हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे किस करे या ना करे, ठीक है। मिस्टर लैम कह रहे हैं बट डू यू केयर इफ यू नेवर किस देम, क्या पर तुझे फर्क पड़ेगा जब तू उन्हें किस नहीं करेगा। कह रहा है क्या मतलब, कह रहा है लड़की सुंदर सुंदर लड़कियां विद लॉन्ग हेयर्स एंड बिग आईज पीपल यू लव, कह रहे तुझे फर्क नहीं पड़ेगा जब तू उन्हें किस नहीं करेगा। कह रहा है किसको,
कह रहा है उनको जिनके वो लड़कियां जिनके बड़े बड़े बाल होंगे जिसको तू प्यार करेगा। कह रहा है मुझे कौन किस करने देगा। मिस्टर लैम कह रहे हैं तुझे क्या पता लगता है, तुझे कैसे पता कोई तुझे किस नहीं करने देगा। कहता है कि आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट, मैं अलग नहीं दिखूंगा। वेन आई एम एज ओल्ड एज यू आई विल लुक द सेम, जब मैं तुम्हारे जितना भी हो जाऊंगा ना तब भी मैं ऐसा ही दिखूंगा। आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ फेस, कह रहा है मेरा तब भी आधा चेहरा ही जो है वो होगा। ये मैंने एनसीईआरटी की इमेजेस ही आगे थ्रू आउट रखी हुई है क्योंकि इन दिनों की सिर्फ और सिर्फ कॉन्वर्जेशन ही अब चल रही है। ठीक है, फिर वो क्या मिस्टर लैम बोल रहे हैं कि लेकिन संसार का आधा चेहरा थोड़ी होगा, संसार का तो पूरा चेहरा होगा और वो जो है काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे। फिर यहाँ पे डेरी बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि ये जो गार्डन है ये भी क्या तुम्हारा वर्ल्ड है। मिस्टर लैम बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो हाँ ये है, ठीक है, अगर नहीं भी है तो कुछ हिस्सा तो है संसार का। तो फिर उसके बाद कॉन्वर्सेशन चेंज होती है। डेरी बोलता है कि तुम्हारा क्या, तुम्हारा पैर तुम्हें दर्द करता है। कहता है टिन कहाँ से दर्द करता है मेरे भाई। कहता है कि जब ये तुम्हारा पैर जो है निकला था तब दर्द हुआ था। कहता हाँ तब तो बहुत ज्यादा दर्द हुआ था। कह रहा और अब आई मीन जहाँ पे ये टिन तुम्हारा एंड होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे इनका ये टिन का लेग है ना, वो यहाँ पे कहीं आके एंड होता होगा, यहाँ पे तो इनका रियल लेग होगा ना, ये वाला तो रियल वाला पार्ट होगा। तो कह रहे इस पॉइंट पे कहीं पे जहाँ पे जुड़ता है वहां पे दर्द करता है। अब यहाँ पे मिस्टर लैम जो है वो क्या कर रहे हैं, एक सेकंड, मिस्टर लैम जो है डाउन प्ले कर रहे हैं। डाउन प्ले का मतलब हो गया कि वो अपना दर्द जो है वो छुपा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कभी कभार करता है लेकिन अभी तो जो वेदर है वो थोड़ा सा बारिश वाला हो रहा है तो इतना मैटर नहीं करता। डेरी कह रहा है ओ दैट्स अनदर थिंग पीपल ऑलवेज से, ये एक और चीज़ है जो लोग हमेशा मुझे कहते हैं कि वो हमेशा डाउन, मतलब कि लोग उसको हमेशा सिखाते होंगे ना डाउन प्ले करके उसके आगे दिखाते होंगे कि लुक एट दोज पीपल हु आर इन पेन, उनको देखो जो तुमसे ज़्यादा दुख के अंदर हैं लेकिन वो भी बहादुर हैं, कभी रोते नहीं हैं, कभी कंप्लेंट नहीं करते, कभी सॉरी फील नहीं करते अपने लिए। तो कह रहा है कि मिस्टर लैम कह रहे हैं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। कहते दे एंड दे ऑलवेज से थिंक ऑफ ऑल पीपल हु हैव इट वर्सन देन यू, कह रहे वो हमेशा कहते हैं कि उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे ज़्यादा खराब हैं। वो ये भी कहते हैं कि तुम जो है ब्लाइंड भी हो सकते थे, तुम जो है बहरे पैदा भी हो सकते थे, ठीक है, तुम एक व्हील चेयर के अंदर फंस भी सकते थे, ठीक है, और क्या कहते हैं और नॉट इन द राइट हेड रोलिंग, ठीक है, तुम्हारे हाथ पैर जो है काम नहीं कर रहे हो सकते थे, मतलब कि इससे भी खराब सिचुएशन तुम्हारी हो सकती थी। लोग जो है अक्सर डेरी को ये बात बोलते हैं। ठीक है, मिस्टर लैम कह रहे हैं तो ये बात सब सही तो है, तुझे ये बात पता भी है। कहते बट इट वोंट चेंज माई फेस, ये सब चीज़ मेरे फेस को थोड़ी ना बदलेगी। ये लोग जो मेरे को बताते हैं कि क्या कहते हैं लोगों के पास तो इतना और ज़्यादा बुरा हो जाता है लोगों के साथ, तो तेरा तो सिर्फ फेस ही जला है, ये है वो है, कह रहे ये मेरा फेस थोड़े ना बदल देगी। यू नो वन डे आई वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, कहता है एक दिन मैं एक बस स्टॉप पे खड़ा था और एक जो वुमेन है मेरे से पास होके गुजरी और उसने पता है क्या बोला, धीरे से क्या विस्पर किया, ओनली आई हर्ड हर शी सेड लुक एट व्हाट अ टेरिबल थिंग। वो लेडी क्या बोलते हैं कि देखो कितनी खराब चीज़ है, दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव, ये एक ऐसा चेहरा है जो कि एक माँ ही प्यार करेगी। मिस्टर लैम बोलते हैं कि तो क्या तू जो बात सुनेगा सब पे थोड़े ना विश्वास करेगा। कह रहे बहुत खराब थी ये, बहुत क्रूअल थी ये चीज़। मिस्टर लैम बोलते हैं हो सकता है कि वो किसी और चीज़ को देख के कह रही हो, तुझे थोड़ी ना कह रही होगी। कह रहा है मैंने सुना था, ऐसे कैसे नहीं बोल रही, मेरे को बोल रही ना, ठीक है, तो वो कह रहा है मेरे को बोल रही थी। तो मिस्टर लैम बोल रहे हैं कि दिस इज दैट द ओनली थिंग यू हैव एवर हर्ड समवन से इन योर लाइफ, क्या तुमने सिर्फ यही चीजें हैं जो कि अभी तक सुनी है अपनी जिंदगी के अंदर। कह रहे ओ नो आई हैव हर्ड प्लेंटी ऑफ थिंग्स, मैंने काफी सारी चीजें सुनी है। ठीक है, इन दोनों की कॉन्वर्सेशन चल रही है। फिर उसके बाद मिस्टर लैम कहते हैं तो एक काम करना, तो अपने अपने कान बंद कर ले। कहते हैं डेरी बोल रहे कि क्या है तू डिफरेंट है, तुम थोड़े अलग हो, ठीक है, यू आर स्ट्रेंज थिंग, तुम अलग सी चीजें बोलते हो और तुम ऐसे सवाल पूछते हो जो कि मेरे को समझ में नहीं आते। ठीक है, मिस्टर लैम कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ बात करना पसंद है, ठीक है, मुझे जो है लोगों की कंपनी पसंद है, ठीक है, यू डोंट हैव टू आंसर, यू डोंट इवन हैव टू स्टे, द गेट इज ओपन। कह रहे तुझे आंसर नहीं करना तो तू क्या कहते हैं तुम्हें तो कोई जबरदस्ती भी नहीं कि तुम यहाँ पे रुको, तुम गेट खुला हुआ है। कहते हैं येस बट, अब फिर उसके बाद मिस्टर लैम बोलते हैं कि मेरे पास जो है ट्रीज के पीछे जो है एक बी हाइव्स का छत्ता है, मतलब मधुमक्खियों वाला जो छत्ता है, ठीक है, कुछ अब देखो यहाँ पे मिस्टर लैम जो है वो नजरिया उसका बार बार बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग जो है उस छत्ते को देख के कहते हैं कि जो बीज है वो बज करते हैं ऐसे bzzz। ये वाली साउंड अभी आपके कान में ऐसे लगी है कि क्या सुना दिया। और कुछ लोग उसको जो है हमिंग साउंड कहते हैं, देखो तो ये bzzz, इन दोनों में बहुत फर्क है। वो कह रहे हैं कि एक ही मधुमक्खी के छत्ते से आवाज आ रही है, कुछ लोग इसको bzzz कहते हैं, कुछ लोग इसको कहते हैं। तो बजिंग और हमिंग के अंदर फर्क है। ठीक है, मिस्टर लैम उसको समझाते हैं। डैनी बोलता है बट आई लाइक इट है, मुझे यहाँ पे जो है पसंद आया, आई केम इन, मैं अंदर आया बिकॉज आई लाइक इट व्हेन लुक्ड ओवर द वर्ल्ड, जब मैं दीवार से ऊपर की तरफ देख रहा था तो मुझे अंदर पसंद आया था, इसलिए मैं अंदर आया। ठीक है,
तो क्योंकि यहाँ पे जो मिस्टर लैम उसको बोलता है कि दरवाजा खुला तो जा सकता है, इस बात का रिप्लाई जो है वो कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, ध्यान से समझना एक चीज़ यहाँ पे क्या लिखी हुई है कि व्हाट डेरी लैक्ड अबाउट द गार्डन, उसको गार्डन के बारे में क्या पसंद आया कि वो एक एम्प्टी प्लेस था, और क्योंकि हमारा डेरी जो है वो इंट्रोवर्ट था इसलिए वो अंदर जाने की सोचता है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही उसने बोल दिया ना कि मुझे लोगों के आसपास रहना पसंद नहीं है, तो उसने जब दीवार से झांका कि अच्छा यहाँ पे कोई नहीं है, तो वो अंदर आ गया। ठीक है, ही थॉट नो वन वुड बी, वो उसको लगा कि यहाँ पे कोई उसको जज नहीं करेगा, नो वन वुड स्केयर ऑफ इन, कोई इससे डरेगा नहीं, नो वन वुड फील पिटी ऑन हिम, कोई इस पर दया नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। फिर उसके बाद क्या होता है भाई आगे, मिस्टर लैम बोलते हैं इफ़ यू हैड सीन मी यू वुडंट हैव कम इन। मिस्टर लैम पूछते हैं कि अगर तुम मुझे देख लेता तो अंदर नहीं आता ना, बोलता नहीं बिल्कुल नहीं आता। फिर बोलते हैं दैट वुड हैव बीन अ ट्रेस पासिंग, वो कहते हैं कि ये तो फिर एक ट्रेस पासिंग हो जाती है ना, कि मतलब जैसे अगर तुझे लगता कि मैं यहाँ पर हूँ तो तू अंदर नहीं आता, कहता नहीं। और एक सेकंड क्या हो गया, इफ़ यू हैड सीन मी यू वुडंट हैव कम इन, अगर तू मुझे देख लेता, आई एम रियली सॉरी, कि अगर तू मुझे देख लेता तो तू अंदर नहीं आता, कहता नहीं, तो दैट हैव बीन ट्रेस पासिंग, वो ट्रेस पासिंग हो जाती है। ट्रेस पासिंग का मतलब कि अगर कोई नहीं है घर के अंदर तो घुस जाओ। ठीक है, तो कहता है कि पर ये रीज़न, मिस्टर लैम बोलते हैं कि बट ये तो रियल रीज़न नहीं है। डेरी बोलता है कि आई डोंट लाइक बीइंग पीपल अराउंड, मैं जो है लोगों के इर्द गिर्द होना पसंद नहीं करता। व्हेन दे स्टेयर, मुझे अच्छा नहीं लगता जब मुझे घूरते हैं। व्हेन आई सी देम अफ्रेड ऑफ मी, जब वो मुझसे डरते हैं मुझे ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। मतलब वही नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन उनकी चल रही है। अब मिस्टर लैम उनको एक स्टोरी सुनाते हैं। ठीक है, तो वो बोलते हैं यू कुड लॉक योर सेल्फ इन अ रूम एंड नेवर कम आउट, तुम खुद को एक काम कर, खुद को ना कमरे के अंदर बंद कर ले और वहां से बाहर मत आ। फिर वो बोलता है कि एक आदमी ने ऐसा किया था। ठीक है, वो डरता था सारी चीज़ों से, वो डरता था कि एक बस जो है उस पर चढ़ जाएगी। ठीक है, एक बस उस पर चढ़ जाएगी और समवन माइट ब्रीड डेडली जम्स ऑन हिम, कोई जो है उस पर सांस के थ्रू जो है वो बहुत ही गंदे जम्स उसके अंदर छोड़ देगा। ठीक है, अ डोंकी माइट किक हिम, एक डोंकी जो है उसको किक कर देगा। ठीक है, अ लाइटनिंग माइट स्ट्राइक ऑन हिम, ठीक है, अगर बिजली चमकी तो उस पर आके गिर जाएगी। ही वॉज इवन अफ्रेड ही माइट फॉल इन लव एंड गेट हार्ट ब्रोकन। ठीक है, उसको ये भी डर था कि वो जो है किसी से प्यार में पड़ जाएगा और उसका दिल जो है वो टूट जाएगा। और दैट ही माइट स्लिप ऑन बनाना पील, और उसको ये भी था कि वो जो है बनाना पील पे जो है वो स्लिप हो जाएगा, फॉल कर जाएगा, पीपल जो है उस पर हंसेंगे। तो ये 6 पॉइंट है, ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि मिस्टर लैम ने उसका माइंडसेट कैसे कैसे चेंज किया। तो आप पहले तो ये बता सकते हो कि मिस्टर लैम जो है उसको पेसिमिस्टिक सोच से ऑप्टिमिस्टिक सोच की तरफ लेकर आ रहे थे। और उन्होंने इसको एक स्टोरी भी सुनाई कि एक आदमी जो कि ये 6 पॉइंट्स लिखना, फिर उसको लगता है कि भाई वो बस उस पर चढ़ जाएगी, कोई उस पर सांस के थ्रू जो है गंदे जम्स छोड़ देगा, उस पर बिजली जो है चमक के गिर जाएगी। ठीक है, डोंकी उसको लात मार देगा, उसका दिल टूट जाएगा, उसको जो है बनाना पील पे फिसल के जो है वो गिर जाएगा, लोग उस पर हंसेंगे, इन सब चीज़ों से जो वो है डरता था। इसलिए खुद को जो है वो अपने रूम के अंदर ही लॉक कर लेता है। फिर उसके बाद वो डैडी बोलता है हमेशा के लिए, कहता है कुछ समय के लिए। फिर कहता है कि फिर क्या हुआ, कहता है उसके ऊपर एक जो है वो पिक्चर आके गिर जाती है, मतलब एक तस्वीर आके गिर जाती है और वो उसको मार देती है। डैडी जो है बहुत बुरी तरीके से हंसता है। मिस्टर लैम बोलता है तुमने देखा, बट यू स्टिल स्टे स्ट्रेंज, वो कह रहे पर तुम फिर भी यार अजीब सी चीज़ें बोलते हो मिस्टर लैम। तो मिस्टर लैम बोलता है स्ट्रेंज टू सम, कह रहा है कुछ लोगों के लिए होती होगी स्ट्रेंज। ठीक है, अब डैडी जो है वो क्यूरियस है थोड़ा जानने के लिए कि तुम सारा दिन करते क्या हो। मिस्टर लैम बोलता है मैं सन के अंदर बैठता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। ठीक है, यू थॉट द हाउस वॉज एम्प्टी, तुम्हें लग रहा था कि हाउस जो है वो एम्प्टी है, लेकिन जो घर जो है वो प्रॉपर पूरा लबालब भरा हुआ है किताबों से। डैडी बोलता है बट देयर आर नॉट एनी कर्टेन्स ऑन द विंडोज, वो कह रहे कुछ कोई पर्दे वर्दे तुमने नहीं लगा रखे, क्या कहते हैं अपनी खिड़कियों पे। मिस्टर लैम बोलता है कि मुझे कर्टेन्स पसंद नहीं है। ठीक है, दे शट थिंग्स आउट, ये जो चीज़ों को अलग कर देते हैं, मतलब कि अंदर की चीज़ों को अंदर कर देती है, बाहर की चीज़ को बाहर कर देती है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। एंड शट द थिंग्स इन, मतलब कि जो बाहर की चीज़ है उसको बाहर और जो अंदर चीज़ है उसको अंदर कर देती है। आई लाइक द लाइट, मुझे लाइट पसंद है, मुझे डार्कनेस पसंद है। ठीक है, मुझे खुली खिड़कियाँ पसंद है ताकि मैं विंड को जो है हवा को जो है वो सुन सकूँ। डैरी कहता है कि मुझे भी ये पसंद है। ठीक है, जब बारिश होती है तो मुझे उसकी आवाज़ जो रूफ पे गिरती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे क्या है, मेजर डिलाइट है। मेजर डिलाइट का मतलब होता है जब आप बहुत अच्छा फील करते हो। तो एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो इंसान बिल्कुल पूरी तरीके से निराशावादी हो जाता है ना, उसकी सोच हमेशा से नेगेटिव ही होती है, उसको नेचर भी पसंद नहीं आता। तो यहाँ पे मिस्टर लैम को समझ में आता है कि हाँ, ये पेसिमिस्टिक सोच तो इसकी है, लेकिन ये अभी प्रॉपर पूरा पेसिमिस्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये अभी नेचर को तो अप्रिशिएट कर रहा है ये बच्चा, है ना, डेरी अपना। तो यहाँ पे मिस्टर मिस्टर लैम क्या बोलते हैं, सो यू आर नॉट लॉस्ट, तुम जो है पूरे नहीं खोए हो अभी, तुम पूरे, इसको मैं अभी और डेप्थ के अंदर जो है आपको एक्सप्लेन करूंगा। यू आर नॉट लॉस्ट, आर यू
नॉट कम्प्लीटली। अभी भी डेरी को समझ में नहीं आ रहा होगा क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। कहता है तुम चीज़ों को सुनते हो, है ना, मतलब तुम चीज़ों को हेयर करते हो, तुम लिसन किया करो। मतलब हियर वर्सेस लिसन का मतलब ये होता है, देखो हियर का मतलब आपने सुना, सुना तो बस कान के अंदर एकदम से पड़ा, और लिसन जो होता है ना, एक्चुअल में आपने कान के अंदर सुना, उसको प्रॉपर एनालाइज किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डेरी जो है वो लिसन करता है। और यहाँ पे जो कर्टन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपका ध्यान रखना, यहाँ पे कर्टन बनता है कि कर्टन्स क्या सिंबलाइज करते हैं। हेयर कर्टन सिंबलाइजेज दैट मिस्टर लैम इज विलिंग टू इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड वेदर इट इज नेचर और ह्यूमन। ध्यान से समझना कि जो हमारे मिस्टर लैम है वो खुद भी ह्यूमन से, नेचर से बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करना चाहते हैं। ही लव्स टू टॉक टू एवरीवन विच शोज ही इज़ वेरी ओपन। वो जो है सबसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि जो कि ये दिखाता है कि मिस्टर लैम जो है बहुत ज़्यादा ओपन है। ठीक है, अब मैं हियर और लिसन और ये वाली जो बात है ना, नॉट लॉस्ट, इसको मैं प्रॉपर कंप्लीटली आपको समझाता हूँ। कि यहाँ पे मैंने एक तरीके से चीज़ें डाल दी कि बट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन मिस्टर लैम सेज यू आर नॉट लॉस्ट। तुम्हें क्या मतलब इसका समझ आता है जब मिस्टर लैम ने कहा कि तुम अभी पूरी तरीके से नहीं खोए हो। देखना, ऑफन व्हेन पीपल गो थ्रू समथिंग बैड एंड स्ट्रगल टू कम आउट ऑफ इट, दे स्टार्ट हेटिंग एवरीथिंग अबाउट नेचर। जब लोग एकदम ही पैसिमिस्ट हो जाते हैं, जब उसको कुछ भी पसंद नहीं आता, तो उसको वो नेचर को भी हेट करने लग जाते हैं। वेदर इट इज़ द रेन और सनलाइट, विंटर और समर, और इवन अ ब्यूटीफुल कोल्ड ब्रीजी नाइट, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, सूरज निकल रहा हो, विंटर हो, गर्मी, उसको कुछ ही पसंद नहीं आता। दे स्टॉप अप्रिशिएटिंग एनीथिंग, वो सब चीज़ों को जो अप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं। बट दिस वॉज नॉट द केस विद द डेरी, बट ये केस डेरी के साथ नहीं था। इवन द एसिड बर्न हिज फेस, ही हैड टू एंड्योर पीपल्स हर्टफुल वर्ड्स डे एंड नाइट, ही स्टिल अप्रिशिएटेड नेचर। भले उसको लोग जो है वो कुछ भी कहते हो, लेकिन वो नेचर को अप्रिशिएट करता था। इसका मतलब ये है कि वो फुली लॉस्ट अभी नहीं हुआ है। डेरी बोलता है दे टॉक अबाउट मी डाउन स्टेयर व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं, मतलब वो मेरे बारे में बात करते हैं जब मैं होता नहीं हूँ ना, वो पता है क्या बोलते हैं कि वो क्या करेगा जिंदगी के अंदर, ठीक है, उसके साथ क्या होगा, ठीक है, जब हम चले जाएंगे, मतलब उसके वो अपने घर वालों के बारे में बता रहा है कि जब हम लोग नहीं रहेंगे तो ये पीछे से क्या करेगा, इस संसार के अंदर कैसे मैनेज करेगा, ठीक है, लुकिंग लाइक दैट, इस फेस के साथ कैसे मैनेज करेगा, ये कह रहे, ये सब बोलते हैं मेरे बारे में लोग। फिर मिस्टर लैम बोलते हैं भगवान लड़के, यू हैव गॉट टू आर्म्स, तुम्हारे जो है दो हाथ हैं, दो पैर हैं, आंखें हैं, टंग है, ब्रेन है, यू विल फाइंड योर वे, तुम्हें तुम्हारा रास्ता मिल जाएगा, जस्ट लाइक एवरीवन एल्स, जैसे सबको रास्ता मिलता है। एंड इफ यू चूज टू, इफ यू सेट योर माइंड टू इट, यू कुड इवन डू बेटर देन द रेस्ट। अगर तुम अपने ठान लो सारी चीज़ों को, अपना पूरा फोकस बना लो, तो जो दुनिया में लोग कर रहे हैं ना, तुमसे बेटर कर लोगे। डैरी बोलता है कैसे बेटर कर लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो मिस्टर लैम उसका जो थॉट प्रोसेस प्रॉपर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि वैसे ही जैसे कि मैं करता हूँ। कहते हैं तुम्हारे दोस्त हैं, कह रहा है मेरे तो कहीं 100 दोस्त हैं। कहते हैं कि बट यू लिव अलोन इन दैट बिग हाउस, लेकिन तुम अकेले रहते हो उस घर के अंदर। कहते हैं कि आई हैव फ्रेंड्स एवरीवेयर, कह रहे हैं मेरा हर जगह पे दोस्त हैं। पीपल कम इन, एवरीबडी नोज इन, लोग यहाँ पे अंदर आते हैं, सब मुझे जानते हैं। गेट हमेशा जो है वो खुला रहता है। दे कम आउट एंड सिट हियर, वो आते हैं यहाँ पे बैठते हैं सर्दी के अंदर। दे सिट बाय द फायर, सर्दी के अंदर जो है आग के आसपास बैठते हैं। किड्स यहाँ पे आते हैं एप्पल्स के लिए, पियर्स के लिए, ठीक है, टॉफ़ी के लिए। मैं जो है टॉफ़ी बनाता हूँ हनी से, और यहाँ पे कोई भी आ सकता है, एंड तुम भी आ सकते हो। कहते बट मैं तो फ्रेंड नहीं हूँ। कहता है मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ। तो यहाँ पे लैम बोल रहा है कि ऑफ कोर्स तू मेरा दोस्त है। तो डेरी बोल रहा है कि तू मुझे जानता नहीं है, यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम, और इवन माई नेम, तुम मेरा नाम भी नहीं पता भी, तो तुम मेरे को अपना दोस्त कैसे बोल रहे हो। तो कह रहे कि वाई शुड दैट मैटर, ये मैटर ही, मतलब ये मैटर भी थोड़ी करता है। डू आई नीड टू राइट डाउन योर डिटेल्स एंड फाइल देम अवे बिफोर यू कैन बी माई फ्रेंड। वो कह रहे कि मुझे सारी चीज़ें नोट डाउन करनी पड़ेगी तब जाके तुम मेरे दोस्त बनेंगे। डैडी बोलता है आई गेस नो, नहीं ऐसा तो नहीं करना पड़ेगा। मिस्टर लैम बोलते हैं यू कैन टेल मी योर नेम इफ़ यू वांट टू और नॉट इफ़ यू डोंट। कह रहे अगर तुम बताना चाहो तो अपना नाम बता दो, नहीं बताना चाहो तो मत बताओ। फिर वो बताता है डेरी, वेल इट्स एक्चुअली डेरेक। बोलते कि वैसे तो डेरी मेरा नाम है, लेकिन ये एक्चुअली मेरा नाम डेरेक है, बट आई हेट दैट, मुझे पसंद नहीं है जस्ट डेरी, मुझे सिर्फ डेरी पसंद है। इफ़ आई एम योर फ्रेंड दैट डजेंट मीन यू हैव टू बी माई फ्रेंड, दैट्स माई चॉइस। कह रहे कि अगर मैं तुम्हारा दोस्त बन गया, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी मेरे दोस्त बन गए, मेरी चॉइस होगी, जब मैं अलाउ करूंगा तब जाके तुम मेरे दोस्त बनोगे। ये डेरी बोल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद मिस्टर लैम बोल रहे एग्जैक्टली। फिर डेरी बोलता है आई माइट नेवर कम हेयर अगेन, मैं यहाँ पे शायद हो सकता है कभी वापस ना हूँ। यू माइट नेवर सी मी अगेन, तो हो सकता है तुम मुझे कभी यहाँ पे देखो ना।
देन आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं रहूंगा। मिस्टर लैम बोल रहे क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं रहेगा? कह रहे मैं कैसे रहूंगा? यू पास पीपल इन द स्ट्रीट, मे बी इवन टॉक टू देम, बट यू नेवर सी देम अगेन। कह रहे यहाँ पे तो बहुत से लोग आते जाते होंगे, बहुत से लोग तुमसे बात करते होंगे, बट होता होगा तुम काफ़ी लोगों को नहीं भी देखते होंगे। दैट डजंट मेक देम ये फ्रेंड्स, बट उसका मतलब ये तो नहीं कि वो तुम्हारे दोस्त हो गए। मिस्टर लैम हो गए, मिस्टर लैम बोलते हैं पर इसका मतलब ये भी तो नहीं हो कि वो मेरे दुश्मन ही हो गए। कह रहे नो, दे आर जस्ट नथिंग, जस्ट पीपल, दैट्स ऑल। कह रहे वो सिर्फ कुछ नहीं है, वो सब लोग ही तो हैं। कह रहे मिस्टर लैम बोलते हैं पीपल जो है कभी भी नथिंग हो ही नहीं सकते कभी भी। डैरी बोलते हैं कि देयर आर सम पीपल आई हेट, कुछ कुछ लोग हैं जिनको मैं बिल्कुल ही नफरत करता हूँ। मिस्टर लैम बोलते हैं दैट वुड हर्ट यू मोर देन एनी एसिड एवर कुड। कह रहे जो नफरत का भाव तूने मन मन के अंदर ला रखा है ना कुछ लोगों के लिए, ये तुझे एसिड से ज्यादा हर्ट करेगा। ठीक है, एसिड ओनली बर्न योर फेस। मिस्टर लैम बोल रहे हैं कि एसिड तो सिर्फ तेरा चेहरा जलाया है। डैरी कह रहा है सिर्फ चेहरा जलाया? ओनली, कह रहा ओनली बोल रहे हो उसके आगे। कह रहे जस्ट लाइक अ बॉम्ब टुक माई लेग। कह रहे ठीक वैसे ही जैसे कि बॉम्ब ने जो है मेरा पैर मुझसे ले लिया। देर आर वर्स थिंग दैट कैन हैपन, कुछ और भी खराब चीजें थी जो हो सकती थी। यू कैन डिस्ट्रॉय योर सेल्फ फ्रॉम द इनसाइड, तुम खुद को अंदर से जो है तबाह कर सकते हो। डेरी बोलता है कि आफ्टर आई केम होम समवन सेड, कि जब मैं घर आया ना, जब ये एसिड वैसिड गिरा होगा हॉस्पिटल से, जब मैं घर आया तो किसी ने कहा होगा कि ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टेइंग इन द हॉस्पिटल। बेटर होता कि हॉस्पिटल में ही रहता। ही शुड बी विद अदर्स लाइक हिम, ये मतलब इसके जैसे जो बाकी लोग होंगे ना जिनका चेहरा वहरा जला होगा, किसी का क्या जला होगा, किसी का क्या जला होगा, तो इसको वैसे ही लोगों के साथ रहना चाहिए। शी थिंक्स ब्लाइंड पीपल शुड ओनली बी विद ब्लाइंड पीपल। किसी इंसान के बारे में बता रहा है, फीमेल के बारे में बता रहा है कि उनका ये मानना था कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनको ब्लाइंड के साथ ही रहना चाहिए, और जो बॉय जिनकी डिसेबिलिटी होनी चाहिए और डिसेबिलिटी होती है वो अपने ही जैसों की तरह उनको रहना चाहिए। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि अच्छा तो इसका मतलब जिसका पैर ही ना हो वो सारे एक साथ रहेंगे, मतलब जिनका पैर खराब होगा वो सारे लोग एक साथ रहेंगे। डैरी बोलते हैं एग्जैक्टली। मिस्टर लैम बोलता है कि वो कैसा ही वर्ल्ड होगा ना, कि एक ऐसा ऐसे लोगों का समूह जहाँ पे सबके पैर ही खराब है खाली। डैरी बोलता है एटलीस्ट नो वन वुड स्टेयर एट यू फॉर बीइंग डिफरेंट। कहता है एटलीस्ट कोई तुम्हें घूरेगा तो नहीं ना। मिस्टर लैम बोलता है सो यू थिंक यू आर जस्ट लाइक एवरीवन एल्स विद अ बर्न फेस। कहता तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बाकी सारे लोग जिनका चेहरा जला हुआ है तुम उन्हीं की तरह हो, जस्ट बिकॉज हाउ यू लुक, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उनकी तरह दिखते हो। एवरीथिंग इज डिफरेंट, कह रहे सब डिफरेंट है, येट एवरीथिंग इज सेम इन इट्स ओन वे। कह रहे सब कुछ अलग है और सब कुछ सेम भी, अगर इट इज जस्ट तुम्हारा नजरिया कैसा है। डेरी बोलता है हाउ यू फिगर आउट दैट, तुम्हें कैसे फिगर आउट करते हो कि तुम बाकी से अलग हो। तो मिस्टर लैम बोलता है बाय वॉचिंग, ये इंपॉर्टेंट है कि उसको क्या सीख मिलते हैं। मिस्टर लैम ने कैसे बताया था कि तुम डिफरेंट हो, कि तुम वॉच करो, ठीक है, तुम लिसन करो और तुम चीज़ों को सोचो। ठीक है, बाय वॉचिंग लिसनिंग एंड थिंकिंग। टेरी बोलता है आई वुड लाइक अ प्लेस लाइक दिस, अ गार्डन, अ हाउस विदाउट कर्टन्स। कहना मुझे ये जो प्लेस है पसंद आ रहा है कि एक घर है जिसके अंदर कोई गार्डन, मतलब एक घर है इसके अंदर गार्डन है और वहाँ पे कोई कर्टन्स नहीं है। मिस्टर लैम बोलता है ये गेट हमेशा से खुला रहता है। ठीक है, कह रहा है पर ये मेरा थोड़ी ना है। मिस्टर लैम बोलता है एवरीथिंग कैन बी योर्स इफ यू वांट इट। कह रहा है कुछ भी तुम्हारा हो सकता है अगर तुम चाहो तो। व्हाट्स माइन बिलोंग्स टू एवरीवन, जो मेरा है वो सबको बिलोंग करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लाइन लिखे ना कि जो मेरा है वो सबको बिलोंग करता है, इसका मतलब ये है कि मिस्टर लैम बहुत ज़्यादा ओपन है। ठीक है, वहाँ पे एक्चुअल में आपको एंड में जो है सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, पर अभी ठीक है इसको चलने दो, मैं सस्पेंस नहीं तोड़ना चाहता। डेरी बोलता है सो आई कुड कम हेयर अगेन, मैं यहाँ पे वापस आ सकता हूँ। इवन इफ यू आर नॉट अराउंड आई कुड स्टिल कम, जब तुम यहाँ पे नहीं होंगे क्या मैं तब भी यहाँ पे आ सकता हूँ? मिस्टर लैम बोलता है हाँ बिल्कुल आ सकते हो, बट यू माइट फाइंड अदर पीपल हेयर टू, तुम्हें यहाँ पे कुछ और लोग भी मिलेंगे। कहता ओ दैट शुडंट स्टॉप। मिस्टर लैम बोलते हैं कि ये लोग तुम्हें रोकने नहीं चाहिए। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, तुम्हें इन लोगों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखो मिस्टर लैम को ये समझ में आ चुका है कि लोगों से डरता है। अब यहाँ पे जब डेरी पूछ रहा है कि क्या जब तुम यहाँ पे नहीं होगे मैं आ सकता हूँ, तो मिस्टर लैम बोलते हैं हाँ आ सकते हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हें कुछ और लोग भी मिलेंगे पर तुम्हें उनकी चिंता नहीं होनी चाहिए, तब तो तुम यहाँ पे बिल्कुल आ सकते हो। डेरी बोलता है कि बट इट वुड स्टॉप देम। ठीक है, मतलब ये मुझे जो है रोकेगा। दे वुड सी मी एंड लीव, वो मुझे मुझे देखेंगे और वो, अच्छा यहाँ पे वो ये बोलता है कि चलो मैं तो नहीं रुकूंगा पर जब मैं आऊँगा ना तो ये उन्हें रोक देगा। वो मुझे देखेंगे और चले जाएंगे, ठीक है, वो मेरे चेहरे को देखेंगे और भाग जाएंगे। मिस्टर लैम बोलता है शायद वो ऐसा करे और शायद वो ऐसा ना करे, यू विल हैव टू टेक द चांस, तुम्हें चांस लेना पड़ेगा, सो विल दे। डैरी बोलता है कि इफ़ आई कम हेयर यू माइट लूज ऑल योर अदर फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे वापस आया ना तो तुम बाकी के जो तुम्हारे दोस्त हैं तुम उनमें भी खो दोगे। नो बडी वॉन्ट्स टू बी नियर मी इफ दे कैन अवॉइड इट, कोई भी मेरे नियर नहीं होना चाहता। अब उसके बाद मिस्टर लैम बोलता है कि बट मैं तो हूँ ना। डैरी बोलता है कि हाँ तुम तो हो। मिस्टर लैम बोलता है कि व्हेन आई वॉक डाउन द स्ट्रीट किड्स कॉल मी लेमी लैम, बट बिकॉज इट्स स्टिल
कम टू माई बट दे स्टिल कम टू माई गार्डन टू माई हाउस। वो कह रहे जब मैं गलियों में जाता हूँ तो लोग मुझे लंगड़ा लैम बोलते हैं, लेकिन वो जो बच्चे हैं ना वो फिर भी मेरे गार्डन के अंदर आते हैं, मेरे घर पे आते हैं। पता है क्यों? कहता है उनके लिए तो एक गेम है, ठीक है, और दे आर नॉट स्केर्ड ऑफ मी, वो मुझसे नहीं डरते। एंड डू यू नो वाई? बिकॉज आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ देम। वो मुझसे नहीं डरते इसलिए क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता। यहाँ पे भी मिस्टर लैम उसे सीख दे रहे कि अगर तू लोगों से डरेगा ना तो लोग तुझसे डरेंगे, तो लोगों से डरना छोड़ दे, लोग तुझसे डरना छोड़ देंगे। ठीक है। डेरी बोलता है कि डिड यू लूज योर लेग इन द वार? तुमने अपनी क्या जंग के अंदर पैर खोया था? लैम बोलता है हाँ। तो तुम जो है अभी जो तुम बोल रहे थे कि तुम एक सीढ़ी लेकर आओगे और तुम जो एक वो भी लेकर आओगे, डंडा लेकर आओगे ये तोड़ने के लिए, तो तुम चढ़ोगे कैसे? मिस्टर लैम बोलते हैं कि आई हैव लर्न हाउ टू डू मैनी थिंग्स, आई टेक माई टाइम। कह रहे मैं धीरे धीरे चढ़ता हूँ और धीरे धीरे स्टेप्स चढ़ के अपना तोड़ लेता हूँ, मैंने सीख लिया कि कैसे चढ़ते हैं। तो डेरी बोलता है कि क्या होगा अगर तुम यहाँ से गिर गए, ठीक है, तुम टूट गया, तुम्हारा गर्दन टूट गया, तो यू वुड लाई ऑन द ग्राउंड एंड डाई इफ़ यू आर अलोन। ठीक है, अगर तुम अकेले रहे तो तुम उस पे ग्राउंड पे गिर जाओगे और तुम मर भी जाओगे। तो यहाँ पे मिस्टर लैम बोलता है शायद। तो डेरी बोलता है यस यू सेड आई कुड हेल्प यू। ठीक है, मतलब कि मैं तुम्हें बचाने आ सकता हूँ। मिस्टर लैम बोलता है कि अगर तुम चाहो तो तुम आ सकते हो। डेरी बोलता है बट मेरी मम्मी जो है विल नॉट वांट मी टू विल वांट मी टू नो वेयर आई एम। यहाँ पे उसकी मम्मी जो है वो कह रहा है कि मतलब डेरी जो है अपने मिस्टर लैम को बता रहा है कि मेरी मम्मी बार बार जानना चाहती है कि मैं कहाँ पर हूँ। इट्स 3 माइल्स होम। ठीक है, यहाँ से जो है वो 3 मील दूर मेरा घर है, अक्रॉस द फील्ड्स आई एम 14 बट दे स्टिल चेक ऑन मी। मैं कह रहा मैं 14 साल को, बट मेरी मम्मी बार बार फिर भी मेरे बारे में पूछती है। तो मिस्टर लैम बोलता है लोगों को चिंता होती है, पीपल मेक अ बिग डील आउट ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर लैम बोलता है गो टेल देम देन। तो डेरी बोलता है बट इट्स 3 माइल्स। कह रहे ये नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन के बीच में बस जो चल रही है। मिस्टर लैम बोलता है इट्स नाइट्स इवनिंग यू कैन वॉक। कह रहे जाओ और जाके उनको बोल कर आ जाओ कि भाई मैं यहाँ पे मिस्टर लैम के यहाँ पर हूँ, अपनी मम्मी को बोल कर आ जाओ। कह रहा है कि मिस्टर लैम बोल रहे हैं कि जो है कहते हैं शाम बढ़िया वॉक करते करते चले जाओ। तो डेरी बोलता है कि अगर मैं घर चला गया ना तो मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि अगर तू घर गया और तू चाहे मे बी यू वोंट लेट योर सेल्फ कम बैक। कह रहे हो सकता है कि तू खुद को आने ना दे। डेरी बोलता है यू डू नॉट नो वट आई कैन डू। तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ। मिस्टर लैम बोलता है नो यू ओनली नो दैट। मिस्टर लैम बोलता है नहीं सिर्फ तुझे ही पता है कि तू क्या कर सकता है। कह रहा है अगर मैंने डिसाइड कर लिया तो। अभी ये तुम्हें कुछ बोलना चाह रहा है डेरी, लेकिन मिस्टर लैम बोल देते हैं हाँ अगर तू डिसाइड कर ले। आई डोंट नो एवरीथिंग, मुझे सब कुछ नहीं पता है वो लड़के, लेकिन आई कैन टेल यू व्हाट टू डू। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। डेरी बोलता है तो बता मुझे क्या कर सकता हूँ। तो डू यू हैव टू अग्री विद देम, तुम्हें उनके साथ अग्री करना पड़ेगा। डेरी बोलता है आई डोंट नो व्हाट आई वांट, मुझे नहीं पता मैं मुझे क्या चाहिए। आई वांट समथिंग नो वन एल्स हैज, मुझे ऐसा चाहिए जो किसी के पास ना हो। समथिंग फॉर मी ओनली, कह रहे कि कुछ ऐसी चीज़ जो कि सिर्फ मेरे पास हो, लाइक दिस गार्डन, जैसे कि इस गार्डन की तरह। बट आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बस मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज़ है कि जो कि मुझे चाहिए। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की बिल्कुल नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रही है। मिस्टर लैम बोलता तुम फाइंड आउट कर सकते हो। बोलता कैसे कैसे फाइंड आउट करूँ कि मुझे क्या चाहिए? बोलता बाय वेटिंग, वॉचिंग एंड लिसनिंग। ठीक है, वेट करके, वॉच करके, लिसन करके, सिटिंग हेयर ऑन और गोइंग समवेयर एल्स आई नीड टू चेक द बीज। ठीक है, वो अब अपनी बीज वगैरह को चेक करने जा रहे हैं। तो अब डेरी उनसे बोलता है टू द अदर पीपल हु कम हेयर टॉक टू यू डू दे आस्क यू क्वेश्चन। जो दूसरे लोग यहाँ पे आते हैं तुमसे बात करने के लिए, क्या वो तुमसे सवाल पूछते हैं, क्या वो तुमसे बात करते हैं? मिस्टर लैम बोलते हैं कुछ करते कुछ नहीं करते, मैं उनसे सवाल पूछ लेता हूँ, मुझे जो है सीखना पसंद है। डेरी बोलते हैं आई डोंट बिलीव अदर पीपल कम, मुझे मुझे नहीं लगता यहाँ पे जो है लोग आते हैं। आई थिंक यू आर अलोन, मुझे लगता है कि तुम अकेले हो, तुम सैड हो। एंड नो वन वुड इवन नो इफ यू वर अलाइव और डेड, और किसी को परवाह भी नहीं है कि तुम जिंदा हो या मर गए, किसी को परवाह नहीं है तुम्हारी। डेरी बोल रहा है मिस्टर लैम को। मिस्टर लैम बोले सोच ले तुझे जो सोचना है भाई। डेरी बोलता है फाइन देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स, अपने दोस्तों के किसी का नाम बताओ। तो मिस्टर लैम बोलता है टॉम, डिक और हैरी, अपना उनका नाम बता देते हैं। आई एम गोइंग टू चेक ऑन द बीज। अब मिस्टर लैम बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ अपनी मधुमक्खियों को देखने के लिए। डेरी बोल रहा है आई थिंक यू आर मैड, यू आर क्रेजी। अब मतलब ये लोग, ये जो मिस्टर लैम है वो सीट से उठ चुके हैं, अब ये उनके पीछे पीछे जाते बोल रहे हैं। मिस्टर लैम बोल रहे हैं ये बढ़िया एक्सक्यूज है। डेरी बोल रहा है एक्सक्यूज फॉर व्हाट, यू डोंट मेक सेंस, तुम कोई सेंस ही नहीं बनाते। मिस्टर लैम बोलते हैं अ गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, एक बढ़िया एक्सक्यूज बना रहा है वापस ना आने का। देखो अब ये दोनों आपस में एक दूसरे को बोल रहे हैं। यहाँ पे डेरी जो है मिस्टर लैम को ये बोल रहा है कि भाई तू अकेला है, ठीक है, तू मेरे को बुद्धू मत बना, तू बिल्कुल अकेला है, यहाँ पे कोई नहीं आता, तू फालतू की बातें कर रहा है। अब मिस्टर लैम इसको बोल रहे हैं कि ये तू बढ़िया एक्सक्यूज बना रहा है वापस ना आने का, जो तू कह रहा है ना कि मेरे पास कोई नहीं आता, मेरे पास सब आते हैं, लेकिन तू ये जो कह रहा है ना कि मेरे पास कोई नहीं आता इसलिए मैं भी नहीं आऊंगा, ये तू बहाना बना रहा है। ठीक है,
जस्ट लाइक अदर पीपल यूज योर बर्न फेस टू देयर एक्सक्यूजेस। ठीक है, डेरी बोलता है यू आर लाइक एवरीवन एल्स, तू बाकी सबकी तरह ही है। इफ यू डोंट फील सॉरी फॉर मी, अगर तुम मेरे लिए सॉरी फील नहीं करते, यू आर स्केयर्ड ऑफ मी, तुम मुझसे डरते हो। एंड इफ यू आर नॉट स्केयर, अगर तुम नहीं डरते हो, यू थिंक आई एम अगली, तुम्हें लगता है कि मैं एक अगली हूँ, मैं बहुत ही बुरा दिखने वाला इंसान हूँ, एक डेविल की तरह, मैं एक डेविल हूँ। आरंट आई, चिल्ला के बोलता है कि तुम्हें लगता है मैं डेविल हूँ, हाँ मैं डेविल हूँ। ठीक है, ऐसे बोलता है। मिस्टर लैम डजंट, मिस्टर लैम कोई आंसर नहीं करते और अपने बीस के पास चला जाता है। डेरी जो है क्वाइटली बोलता है नो यू डोंट, आई लाइक इट बी हेयर। ठीक है, और पॉज, डेरी स्टैंड्स अप एंड शाउट, वो मतलब बिल्कुल ही जो है स्टैंड अप करके जो चिल्लाता है वहाँ पे। डेरी बोलता है मैं जा रहा हूँ बट आई विल कम बैक, यू विल सी, कह रहा है मैं जा रहा हूँ, मैं वापस आऊँगा, तुम देखोगे, जस्ट वेट। और आई डोंट हैव अ टिन लेग, आई विल बी बैक, मेरा मेरा जो है टिन का पैर नहीं है, मैं तो बिल्कुल जो है वो भाग के आऊँगा। डेरी जो है भागता है और अपना जो है गार्डन की साउंड वापस से आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अब मिस्टर लैम जो है वो यहाँ पे स्टेज पे आते हैं। ठीक है, मिस्टर लैम स्टेज पर आते हैं और सबको बोलते हैं, सारी ऑडियंस को बोल रहे हैं क्योंकि ये प्ले चल रहा है ना। देयर माई डियर्स, दैट्स यू सीन टू, यू नो, वी ऑल नो आई विल कम बैक, दे नेवर डू, दो नॉट देम, नेवर डू कम बैक। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि यू नो वी ऑल नो आई विल कम बैक, दे नेवर डू, कह रहे मिस्टर लैम बोल रहे हैं कि सब बोलते हैं कि वापस आएंगे बट वो कभी नहीं आते। इसका मतलब क्या है, मिस्टर लैम भी अकेले ही हैं। और जो मैंने स्टार्टिंग की बात आपको बताई थी ना, दिस शोज द लोनलीनेस एंड आइसोलेशन ऑफ मिस्टर लैम, ये बात शो करती है कि मिस्टर लैम भी आइसोलेट है, वो भी लोनली है। और यही चीज़ जो है दोनों को आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है। व्हाट कनेक्ट्स देम, उनकी लोनलीनेस। ठीक है, मिस्टर लैम को भी कोई चाहिए बात करने के लिए, डेरी को भी कोई चाहिए बात करने के लिए, तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और गार्डन की नॉइज जो है फेड हो जाती है। अब उसके बाद सीन 2, ठीक है, रोल कैमरा एक्शन, सीन 2, पर्दा हट रहा है, पर्दा हट रहा है। यहाँ पे उसकी मम्मी है, मम्मी क्या कह रही है, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, तुम्हें लगता है कि मैं उसके बारे में नहीं जानती होंगी। यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स, क्या मुझे नहीं, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने उसके बारे में नहीं सुना। डेरी बोलता है यू शुडंट बिलीव एवरीथिंग यू हर, तुम्हें सब कुछ बिलीव नहीं करना चाहिए, सब कुछ विश्वास नहीं करना चाहिए जो तुम सुनते हो। मदर, उसकी मम्मी बोलती है कि आई हैव बीन टोल्ड, वॉर्न्ड, वी हैव ओनली लिव्ड 3 months, कह रहे मुझे बताया गया, मुझे वॉर्न किया गया, हम यहाँ पे सिर्फ अभी हमें 3 महीने हुए हैं आए हुए, बट आई नो इनफ, मुझे बहुत कुछ हमें पता है, यू आर नॉट गोइंग बैक देयर, तुम वहाँ पे नहीं जा रहे हो। डेरी बोलता है वट आर यू अफ्रेड ऑफ, तुम किस चीज से डरती हो। वट डू यू थिंक ही इज, तुम्हें क्या लगता है कि वो क्या है। ही इज जस्ट एन ओल्ड मैन विद अ टिन लेग, एक बूढ़ा आदमी, इसका एक टिन का पैर है, लिविंग इन अ बिग हाउस विदाउट कर्टेन्स, एक ऐसे घर के अंदर रह रहा है जिसके अंदर कर्टेन्स नहीं है, जिसके पास एक गार्डन है। आई वॉन्ट टू बी देयर टू सिट, टू लिसन, टू लुक, मैं वहां पे जाना चाहता हूँ, मैं बैठना चाहता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। मदर कह रहे लिसन टू वॉट, द बीज हमिंग। यहाँ ये चेंज जो है वो आ चुका है उसके माइंड के अंदर, वो भी बीज को अब हम करता हुआ, हमिंग साउंड करता हुआ सुन रहा है कि बीज हमिंग, हिम टॉकिंग, जो मिस्टर लैम को जो है बात करते हुए देखना चाहता हूँ। एंड व्हाट डज वी हैव टू से टू यू, एंड व्हाट डज ही हैव टू से टू यू, उसे तुमसे क्या कहना है। मदर पूछती है कि मिस्टर लैम को तुमसे क्या कहना है। मदर कह रही यू स्टे हेयर एंड थिंक, तुम यहाँ यहीं रहो, यू आर बेटर एट होम, तुम घर पे ही ठीक हो। डेरी बोलता है आई, मुझे नफरत है यहाँ पे रहने से। मदर कह रही यू डोंट मीन दैट, आई अंडरस्टैंड, यू आर अपसेट, आई फॉरगिव यू, कह रहे कि तुम, मुझे पता है तुम्हारा ये मतलब नहीं है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, चिंता मत करो। डेरी बोलता है इट्स नॉट अबाउट माई फेस और हाउ आई लुक, इस बारे में नहीं है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरा चेहरा कैसा है, आई डोंट केयर अबाउट दैट, मुझे इसके बारे में चिंता भी नहीं है। वट मैटर्स इज दैट आई थिंक, वट आई फील एंड वट आई वॉन्ट टू सी एंड लर्न, आई एम गोइंग बैक। कह रहे जो मैटर ये करता है कि मैं जो देखना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ, वो मैं करूंगा, और मैं वापस जा रहा हूँ जस्ट टू हेल्प हिम विद द एप्पल्स, जो उनके जो उसको पेड़ से एप्पल तोड़ने, उसके अंदर हेल्प करने, जस्ट टू लिसन एंड लुक, उसको सुनने के लिए, उसको देखने के लिए। उसकी मम्मी बोलते तुम घर पे ही रहोगे, वो बोलता है कि नो, मैं घर पे नहीं रहूंगा, मैं वापस जाऊंगा, आई विल नेवर गो एनी वेयर अगेन। ठीक है, मैं वापस कभी कहीं कहीं नहीं जाऊंगा, अभी मैं वहाँ पे जाऊंगा। डोर जो है बंद हो जाता है और वो जो है बिल्कुल भागता हुआ वहाँ पे जाता है। ठीक है, आई वॉन्ट द वर्ल्ड, डेरी जो है बोलता है कि मुझे संसार चाहिए, आई वॉन्टेड, हिज ब्रीदिंग फेड्स एज ही रन्स, वो भागता भागता जा रहा है, मुझे संसार चाहिए, मुझे संसार चाहिए, भागता हुआ जा रहा है मिस्टर लैम के पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से सवाल बनता है कि डेरी मदर इज ओवर प्रोटेक्टिव होम हिम, डेरी की जो मदर थी उसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव थी। यार देखो, डेरी की जो मदर है, उसकी मदर इसलिए मना कर रही है क्योंकि लोग ताने देते हैं, तो उसकी माँ को अच्छा नहीं लगता। ऑब्वियसली बेटा, कौन चाहेगा कि उसके बच्चे को जो लोग ताने दे, तो इसलिए वो ओवर प्रोटेक्टिव है। बट इस वे के अंदर उन्होंने जो है उसकी ग्रोथ, उसकी जो आज़ादी है, उसको क्या कर दिया, लिमिट कर दिया। इसके ऊपर टिप्पणी दो, टिप्पणी यही दे सकते हो आप, यही टिप्पणी आप दोगे
कि शी आइसोलेट डेरी फ्रॉम द वर्ल्ड, उसने जो है डेरी को पूरे संसार से जो है वो आइसोलेट कर दिया है, फियरिंग दैट अदर विल मॉक हिम फॉर हिज बर्न हेड, और इससे चीज़ से डरती है कि लोग जो है उसको तंज कसेंगे उसके जले हुए फेस के लिए। शी ट्रीट्स हिम विद पिटी रैदर देन इनकरेजिंग हिम टू बी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट, वो दया के भाव से उनको ट्रीट करते हैं रैदर देन उनको इनकरेज करना चाहिए उसको कि तू स्ट्रॉन्ग बन, तू कॉन्फिडेंट बन, तू संसार को फेस कर, ठीक है, ये करना चाहिए। शी डजंट अलाउ हिम टू मेक हिज ओन चॉइसेस, उसकी मदर जो है उसको खुद की चॉइसेस बनाने में जो है वो अलाउ नहीं करती। ट्राइंग टू कंट्रोल वेयर ही गोज, बिल्कुल कंट्रोल करती है कि वो कहाँ जाना चाहता है, किससे मिलता है, वो सब चीज़ें उसकी माँ कंट्रोल करती है। उनकी जो ओवर प्रोटेक्टिवनेस है वो डेरी को वीक बना रहा है, डिपेंडेंट बना रहा है, उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको डैमेज कर रहा है। लेकिन होना क्या चाहिए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड करना चाहिए उसकी माँ को। शी रेनफोर्स हिज बिलीव दैट ही इज़ डिफरेंट एंड ही शुड स्टे अवे फ्रॉम पीपल, ये उसका ख्याल दिमाग के अंदर डाला जाता है उसकी माँ के द्वारा कि वो लोगों से अलग है और उसको घर पे ही रहना चाहिए। तो ये बात आप लिख सकते हो बेटा अगर यहाँ से सवाल बने तो, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि सीन 3, अब वही रोल कैमरा एक्शन, पर्दा हट रहा है। सीन क्या है कि मिस्टर लैम जो अपने गार्डन के अंदर है, एप्पल अपने उठा रहे हैं, द साउंड ऑफ ब्रांचेज मूविंग एंड एप्पल इज फॉलिंग हर्ट, ठीक है, जो ब्रांचेस वगैरह ये अपनी उसकी आवाज़ वगैरह आ रही है और एप्पल वहाँ से गिर रहे हैं, ठीक है। अब मिस्टर लैम बोलते हैं स्लोली देयर वी गो, अब वो स्लोली स्लोली बोल रहा है ये तोड़ा, ये तोड़ा, अब वो ऐसे करके तोड़ रहे हैं, ठीक है। मोर और एप्पल जो है गिर जाते हैं, एंड अगेन दैट्स इट, एंड वो मतलब हम ना बोलते जा रहे हैं उसको तोड़ते जा रहे हैं, ये तोड़ा, ये तोड़ा, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ऐसा करके डेरी आता है। यू सी आई केम बैक, देखा तुमने, देखा तुमने, मैं वापस आ गया, तुमने कहा था मैं नहीं आऊंगा पर मैं वापस आ गया। एकदम से क्या होता है, एक क्रैक साउंड आता है, एक क्रैकिंग साउंड आती है, और जो लेडर होता है वो ऐसे हिलने लगता है और वो गिर जाता है, मिस्टर लैम जो है उस पर से गिर जाते हैं, और एक बहुत ठक करके जो है आवाज़ आती है, जो कि उनका जो क्या कहते हैं वो ग्राउंड पे एकदम गिरते हैं, और जो ब्रांच है वो वापस से अपने जो है वो क्या कहते हैं प्लेस पे वापस आते हैं। मतलब कि ये लगा लो कि वो जैसे उन्होंने ब्रांच को पकड़ा होगा ना, तो वो ब्रांच को पकड़ के एकदम से नीचे लटक जाते हैं मिस्टर लैम, और जैसे ही वो छोड़ते हैं उसको, ब्रांच वापस से ऊपर चली जाती है पेड़ पे, मतलब पेड़ पे जो है ब्रांच वापस चले जाते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं, ठीक है, और बिल्कुल साइलेंस वहाँ पे हो जाती है। अब क्या होता है, डैरी जो है भागता हुआ आता है, ही सीज मिस्टर लैम लाइंग स्टिल ऑन द ग्राउंड, वो देखता है कि मिस्टर लैम जो है वो ग्राउंड पे पड़े हुए हैं। एप्पल्स आर स्कैटर्ड अराउंड इन, सारे एप्पल्स उनके आसपास बिखरे हुए हैं। द गार्डन इज साइलेंट, गार्डन जो है बिल्कुल साइलेंट है। डैरी बोल रहा है मिस्टर लैम, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। डैरी कह रहा है मिस्टर लैम कैन यू हियर मी, मिस्टर लैम क्या तुम मुझसे सुन सकते हो, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। डैरी कह रहा है मैं वापस आ गया, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं वापस आऊंगा, प्लीज से समथिंग, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। और होता क्या है, और होता ये है कि मिस्टर लैम की डेथ हो जाती है। ये है चीज़ सारी, समझ रहे हो, यहीं पे हमारा चैप्टर जो है ये प्ले जो है वो एंड होता है। अब यहाँ पे हमने क्या मॉरल वैल्यू सीखी, हमने ये सीखा कि डू नॉट जज पीपल बाय देयर फिजिकल अपीयरेंस, हमें लोगों को उनकी फिजिकल अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए, हमें काइंड रहना चाहिए, हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए, हमें रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए सबके लिए। हमने तीसरी चीज़ और क्या सीखी, एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे तुम हो उसको एक्सेप्ट करो और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। जैसा तुम ईश्वर ने बनाया उसको एक्सेप्ट करो, उसके अंदर क्या बेहतर कर सकते हो वो चीज़, उस चीज़ के बारे में सोचो और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाने के ऊपर सोचो। हमेशा से पॉजिटिव रहो डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर भी, ठीक है। और जो ट्रू फ्रेंडशिप रहेगी, जो ट्रू सपोर्ट रहेगा, वो एक इंसान की ज़िंदगी को चेंज कर सकता है, ठीक है। और अपने आप को कभी भी आइसोलेट मत करो, अब ये जो संसार है उसको बिल्कुल हिम्मत से फेस करो। ये सारी चीज़ें हमने मॉरल वैल्यूज़ यहाँ पे जो अपनी सीखे है बेटा। यहाँ पे अगर मैं सिंबलाइजिंग की बात करूँ, क्या चीज़ें क्या क्या सिंबलाइज कर रही है, तो जो गार्डन है वो होप सिंबलाइज कर रहा है, आज़ादी सिंबलाइज कर रहा है, और एक न्यू पॉजिटिव लाइफ जो है यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है। और यहाँ पे ये भी दर्शा रहा है कि इट शोज दैट लाइफ कैन स्टिल बी ब्यूटीफुल, आप लाइफ के किसी भी फेज पे हो, लाइफ जो है वो इस मोमेंट के बाद भी ब्यूटीफुल हो सकती है, ठीक है। ओपन गेट क्या सिंबलाइज करता है, ये सिंबलाइज करता है एक्सेप्टेंस, ये सिंबलाइज करता है वेलकम, मिस्टर लैम्स होम इज ओपन टू एवरीवन, मिस्टर लैम का होम सबके लिए ओपन था, तो ये जो है वेलकम सिंबलाइज करता है। मिस्टर लैम्प सिंबलाइज करते हैं पॉजिटिविटी, काइंडनेस, करेज इन लाइफ की, ठीक है, कि वो डिसेबल होने के बाद भी बिल्कुल लाइफ को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ देखते हैं, ठीक है। जो डेरी का जला हुआ चेहरा था वो सिंबलाइज करता है सोसाइटी का जजिंग नेचर, है ना, सोसाइटी का जो इनर फियर है, उसका जो लो कॉन्फिडेंस है, वो सिंबलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे जो एप्पल ट्री है वो क्या सिंबलाइज कर रहा है, सिंबल ऑफ लाइफ एंड ग्रोथ, वो लाइफ और ग्रोथ को सिंबलाइज कर रहा है। इवन इफ लाइफ हैज प्रॉब्लम्स इट कैन स्टिल प्रोड्यूस गुड थिंग्स,
वो ये भी बता रहा है, ये यहाँ पे जो हमारा एप्पल ट्री वो सिंबलाइज कर रहा है कि भले ही लाइफ के अंदर जब काफ़ी सारी ख़राब चीज़ें चल रही होंगी, बट स्टिल लाइफ जो अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, जो मिस्टर लैम एंड के अंदर गिरते हैं वो क्या सिंबलाइज करता है, वो सिंबलाइज करता है सडन लॉस। ठीक है, बट ऑल्सो अ मैसेज दैट हिज पॉजिटिव वर्ड्स रिमेन्स अलाइव इन डेरी। ठीक है, वो ये भी सिंबलाइज कर रहे हैं कि जो क्या कहते हैं, जो उनके पॉजिटिव वर्ड्स थे वो डेरी के अंदर अब हमेशा से ही जिंदा रहेंगे। मिस्टर लैम ने उसकी काया ही पलट दी पूरी, मिस्टर लैम ने उसका सोचने का नज़रिया ही पलट दिया पूरा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हमने इसको यहाँ से सिंबलाइज होती है। अगर मैं इसके टाइटल की बात करता हूँ तो ये जो ऑन द फेस ऑफ इट, ये जो टाइटल है वो इसका मतलब ये होता है कि जजिंग ओनली बाय आउटवर्ड अपीयरेंस। ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब क्या होता है कि बाहरी सतह से जो है आपने चीज़ों को जज कर लिया। ठीक है, इस प्ले के अंदर क्या होता है कि लोग डेरी को जज करते हैं उसके बर्न फेस की वजह से, विदाउट नोइंग इज रियल नेचर, उसका रियल नेचर नहीं जानते और उसको जो है उसकी अपीयरेंस के थ्रू जो है जज करते हैं। इट ऑल्सो शोज अ मेन मैसेज, लुक्स कैन बी मिसलीडिंग। ये एक और मैसेज हमें देता है कि जो लुक्स है वो मिसलीडिंग हो सकती है। सो वी शुड अंडरस्टैंड पीपल फॉर हु दे हु दे ट्रूली आर, नॉट वट दे लुक। हमें लोगों को जज करना चाहिए उनके नेचर के थ्रू कि उनका नेचर कैसा है, वो कैसे दिख रहे हैं, उस हिसाब से जज नहीं करना चाहिए। बट एक्चुअल में आज भी होता क्या है, उल्टा ही होता है। ठीक है, लोग जज करते हैं अपीयरेंस के हिसाब से। ठीक है भाई, चलो, क्या कोई अदर टाइटल हो सकता था? तो मेरे अकॉर्डिंग इसका एक टाइटल और हो सकता था, बियॉन्ड अपीयरेंसेस। है ना, मतलब कि लुक के परे, इंसान को देखो लुक के परे, है ना। तो द play teaches that we should look past outer looks and understand a person's true nature, feeling and worth। हमें इंसान का नेचर, फीलिंग्स और उसकी वर्थ जो है वो देखनी चाहिए अपीयरेंस के परे। ठीक है बेटा, तो ये भी इसका टाइटल हो सकता था। तो ये था प्यारा सा पूरा चैप्टर। स्टिल आपका कोई भी डाउट होता है आप मुझसे यहाँ कनेक्ट हो सकते हो। इस चैप्टर के नोट्स जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिए। जाते जाते एक हैशटैग बेटा, जाते जाते एक हैशटैग अपना रियाज ही राज है अपने पास ज़रूर रखना, क्योंकि जब आप ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा करोगे, ड्रीम कॉलेज तक पहुंचोगे, तो लोग आपसे पूछेंगे क्या राज है, तब आप उनको बोलना कि मेरी मेहनत, मतलब कि मेरा रियाज ही राज है। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय एंड टेक केयर।